Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। खान का खौफ, तारीख का सबसे बड़ा जलसा, हुकूमत को डिक्टेशन, सियासी हलकों में तशवीश, और कलंदर्स का फिर से धमाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी। शहर इक़्तिदार में दफा 144 नाफिज, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात, कंटेनर्स लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत का इस्लामाबाद में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का भी फैसला, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स की कॉल्स लिस्ट में आज रूटीन के तमाम केसेस मनसूख कर दिए गए। सिर्फ इमरान खान के केस की समाअत होगी। कॉम्प्लेक्स में पासेस वाले अफराद ही दाखिल हो सकेंगे। एक और मुकदमा, एक और पेशी। कप्तानपुर अजम तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। पीटीआई के सिक्योरिटी खदशात पर केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने IG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी से मुलाकात की। इमरान खान की मुमकिन हाजिरी के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम की तफसीलात तय हो गई। शिबली फराज का कहना है कि अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर होती है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। एक और पेशी, जान को खतरात, कप्तान फिर भी पेश होने को तैयार, अदालतों का एहतराम। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। इमरान खान की आज अदालती पेशी की जगह तब्दील कर दी गई। केस की समाअत F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। चीफ कमिश्नर ने कचहरी से कमरा अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोर्ट नंबर 1 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस की समाअत होगी। इससे कबल PTI ने पेशी पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। शिबली फराज का कहना है कि अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है कि वो हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। उन्होंने खबरदार किया कि आज इमरान खान की जान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ होंगे। खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद में कि हमारी प्रेजेंस में खान साहब की जब अपीयरेंस होगी उसकी मौजूदगी में उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। कि सबकी जिम्मेदारी, अगर खान साहब को कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी, राणा सनाउल्लाह पे होगी, शहबाज शरीफ पे होगी। शिबली फराज ने IG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी से भी मुलाकात की। इमरान खान की मुमकिन हाजिरी के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम की तफसीलात तय हो गई। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया गया। अदालती अहकामात के मुताबिक महदूद अफराद को अदालती अहाते में जाने की इजाजत दी जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पीर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया है। खान के मुताबिक हफ्ते को एक और पेशी के लिए इस्लामाबाद जाना है। चेयरमैन ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की भरपूर तैयारी है। चाहता हूँ सब मीनार पाकिस्तान जलसे में भरपूर शिरकत करें। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। PTI ने 11 पाकिस्तान भरा, तमाम जमातों ने मिलकर भी एक बार मीनार पाकिस्तान नहीं भरा। जाना है, मेरी एक और पेशी है, तो उसके बाद जब मैं आऊँगा शाम को तो हमारा अगला दिन संडे जो होगा, हमारी सारी तैयारी है मीनार पाकिस्तान की मंडे को। अब ये मीनार पाकिस्तान मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक 5 दफ़ा तहरीक इंसाफ से पिछले 11 सालों में भरा है। तो सारी पार्टीज ने मिल के भी इसको अभी एक दफ़ा नहीं भर सके। तो ये जो होगा, मेरा ये दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह मंडे को। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस जलसे के अंदर शिरकत करें और एक दिन आप भी अपने बच्चों को कहें कि मैं वहाँ था जब मीनार पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा हुआ। इंशाल्लाह आपसे कल परसों और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी उस पे मीनार पाकिस्तान। बुलेटिन में आगे देखिए, मरियम का हुकूमत को डिक्टेशन।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज अदालत में पेशी, सिक्योरिटी खदशात, पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, कप्तान की हिफाजत की हिकमत अमली तय कर ली गई, रहनुमाओं को ड्यूटियां दे दी गई, शेड्यूल भी तय कर लिया गया। PTI के चेयरमैन इमरान खान सुबह 8 बजे के करीब जमान पार्क से इस्लामाबाद रवाना होंगे। कारकुनान को सुबह 7 बजे जमान पार्क पहुंचने की कॉल दे दी गई। रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं को रात से जमान पार्क से रवाना होने की हिदायत जारी। रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमा कारकुनान के साथ इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान सुबह रैली की क़यादत करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। खान साहब पहुंच रहे हैं और उसी तरह जिस तरह पिछली दफ़ा खान साहब इस्लामाबाद आए थे और इस्लामाबाद की आवाम निकली थी और खान साहब की सिक्योरिटी की थी और जिस तरह उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया था खान साहब का, उसी तरह कल दोबारा मैं अपने पूरे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूँ कि आप निकलें, खान साहब का पुरअमन इस्तकबाल करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सिक्योरिटी के अंदर खान साहब को कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपनी हायर कोर्ट्स, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अपने सेशन कोर्ट के जजेस से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोल सच्चा हक का बोल होगा। जनाब इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद अदालत में पेशी के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने साथियों समेत सुबह 7 बजे जमान पार्क से उनके काफिले में शामिल होऊंगा। मैं आपसे भी कहता हूं कि सब मिलकर इमरान खान का साथ दें और कामयाबी की मंजिल को हासिल कर लें। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। बोल न्यूज़ ने F8 कचहरी में शदीद सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की थी, जिस पर इस्लामाबाद इंतजामिया केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने पर मजबूर हो गई। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात नामुमकिन है। इमरान खान शदीद सिक्योरिटी खतरात के बावजूद कल F8 कचहरी में पेश होंगे। बोल ने मामला उठाया तो इस्लामाबाद इंतजामिया को होश आया। बोल न्यूज की खबर पर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। बोल न्यूज ने F8 कचहरी में संगीन सिक्योरिटी खदशात की खबर ब्रेक की थी। बोल न्यूज की खबर में निशानदेही की गई थी कि कचहरी शॉपिंग प्लाजा, होटलों, ग्रोसरी स्टोर्स और दुकानों के दरमियान है, जिसकी वजह से यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात नामुमकिन है। F8 कचहरी को 2014 धमाके की इंक्वायरी कमीशन भी गैर महफूज करार दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है। बोल न्यूज की खबर के बाद चीफ इलेक्शनर ऑफिसर्स ने तोशाखाना केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि अदालत ने 18 मार्च तक मुझे जमानत दे रखी है। मैं आज अदालत में पेश हो रहा हूं, लेकिन पुलिस 4 दिन कबल ही मुझे गिरफ्तार करने पहुंच गई। अल जजीरा TV को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरे वकला ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि मैं मुकर्रर तारीख को अदालत में पेश होऊंगा। जब पूरा मामला अदालत में पेशी को यकीनी बनाना था तो मैं तो पहले ही यकीन दहानी करा चुका हूँ। कानून की नज़र में जब मैं यकीन दहानी करा दी तो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। और कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आइंदा जुमे तक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के मुकदमात में 24 मार्च तक और लाहौर के मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगल की सुबह तक तलब कर ली। जमान पार्क में ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया। वारंट की तामील के लिए किसी के घर पर धावा बोलना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा शेलिंग और भारी नफरी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो कुछ हुआ उसका IG जिम्मेदार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होकर रहेंगे। कभी सुना कि एक आदमी के तामील कराने के लिए एक वारंट गिरफ्तारी चाहे हो, वो 500 नफरी लेके जा रहे हैं। ये हमने ओमान की सूरत अगर पैदा की है तो पुलिस ने की है। IG रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। जो इन्होंने किया है टीयर गैस फेंक की है, वो हमारे घरों पे क्यों आई है? हमने उसके क्या किया था? बाकी दीगर जो जमान पार्क के रिहायशी हैं वो रमन लोग हैं, उन पे पुलिस ने किस तरह इस बेदर्दी से किया है टीयर गैस। और पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, जो 5 मेंबर बेंच ने दिया है 3-2 की अक्सरियत से,
वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। 2 तारीखें निकाल दी हैं, एक पंजाब की 30 अप्रैल की और खैबर पख्तूनख्वा की 28 मई। इनसे अब इनहराफ नहीं हो सकता, ये मैं आपको अर्ज करूँ, ये नहीं होगा। इलेक्शन है वो बड़े टाइट शेड्यूल में होना है। हुकूमत इमरान खान से दहशत गर्द की तरह निपटे। जिस तरह रियासत कलअदम तंजीमों के साथ डील करती है उसी तरह PTI से डील किया जाना चाहिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत को डिक्टेशन। कहा इमरान खान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान लोगों को कह रहा है कि जाओ रियासत पर हमला करो तो वो पार्टी टिकट देंगे। जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट पाकिस्तान के इदारे एक कलअदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं हो। ये लोगों को कह रहे हैं जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहे हैं और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार बार एक दफ़ा अपना माइंड दे चुका है, एक दफ़ा अपना ज़ाती अनाद बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं। मरियम नवाज को कुछ पता नहीं, वो अपनी सियासत पर गौर करें। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा सियासी जमातों को वोट के जरिए हराया जाता है। PTI रहनुमा श्री मजारी कहती हैं कि मरियम को कहना चाहती हूँ अपनी जहालत बार बार ना दिखाएं, कम से कम कुछ पढ़ लो, समझ लो। मरियम को कुछ पता नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तहरीक इंसाफ को कलअदम पार्टी करार दे दिया जाए। देखें मरियम नवाज जो है उनको समझ ही नहीं है सियासी जमातों में एक दूसरे को वोट के जरिए हराया जाता है। ये नहीं होता कि आप 2 पार्टी आपके मुखालिफ है आप ये कहें कि उसको डिसमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में बैठी थी और नेक्स्ट इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई। आप पॉलिटिक्स में तहम्मुल होता है। आप लोगों ने गलत फैसले किए जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत हो गई है। बीबी कुछ पढ़ी लो, दहशतगर्द तंजीमों तो किनको कहते हैं कुछ समझ लो। ना तुम्हें किसी चीज की समझ है ना कुछ और है। इमरान खान और PTI से इतना खौफजदा हो गई हो कि भुखला गई हो। असल तो दहशतगर्दी अगर किसी सियासी जमात ने की है तो तुम्हारी डैडी पाइनएप्पल डैडी ने की है। आपको तो कभी ना जमहूरियत की फिक्र है, ना आपको कभी इंसाफ की, ना आपको कभी कानून की बालादस्ती समझ आई। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा ये शख्स पार्टी कारकुनों को ढाल बनाकर कानून से भाग रहा है। इमरान खान ने लाहौर को नो गो एरिया बनाया है। अदालतों में पेश होने के नाम पर जत्थे लेकर अदालतों पर हमले कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इमरान खान ने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर कारबंद है। किस तरीके से अमेरिका, यहूदी लॉबी, उनकी बड़ी अहम शख्सियतें वो इस वक्त इमरान खान के लिए मुतहर्रिक हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ उसका एजेंडा है। मुल्क को तबाह करने की इजाज़त दी जाए। हम मैदान जंग में है इसके खिलाफ और पाकिस्तान को बचाएंगे। मुल्क को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बचाएंगे। इस किस्म की साजिशों से, इस किस्म के नजरिए से, इस किस्म की सोच से। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।